अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिही व असहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व सल्लम। खानक़ाह महबूब औलिया के आने वाले तमाम मुरीद और मुतक़ीद, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और इखलास के साथ दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे सीने से अकड़, तकब्बुर, सुस्ती, काहली, बेचैनी को ख़त्म फरमाए। दीन का जज्बा, शरीयत पर इस्तिक़ामत, नेकियों से मोहब्बत अता फरमाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से अल्लाह हमें इबादत का शौक़ अता फरमाए। आज का ये इज्तिमा आप जानते हैं कि ये रजब का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में बहुत से चीज़ों को निस्बत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैंने इससे पहले भी सुना कि ये रजब का मुबारक महीना, कुरान में भी इसका जिक्र है कि ये अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला महीना है और मुशरिकीन मक्का भी इसकी बड़ी इज्जत करते थे इस महीने की। इसमें लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं करते थे। फिर इसमें एक दिन का रोज़ा अल्लाह उसको साल भर रोज़े रखने का सवाब अता फरमाता है। बेशुमार इसकी फजीलतें हैं। फिर इस महीने में बहुत से बुजुर्गों के यौम आते हैं। जैसा कि हमने ये महीना शुरुआत किया तो छठी शरीफ को मनाया। सरकार ख्वाजा करीम अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स शरीफ था। फिर विलादत मौलाए कायनात है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर जो है विलादत ख्वाजा गरीब नवाज भी है इसी महीने में। 14 रजब को ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए थे। 15वीं रजब जो है इमाम सैयदना जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक है, जिसके तहत आज हम यहाँ महफिल जमाए हुए हैं। फिर इसमें यौम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आता है। फिर शब मेराज भी इसी महीने में आती है। तो गरज इस महीने को बहुत सी चीज़ों से वाबस्ता है। आज का ये मुबारक जिक्र जो हमने जहाँ जिक्र किया, जो हर साल की तरह इस साल भी हम इसी जिक्र को मना रहे हैं। जिक्र अहले बैत में ख़ास तौर हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद और उनका यौम और उनके मुताल्लिक़ आज हम कुछ अहम बातें सुनेंगे, समझेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहले एक मरतबा आवाज़ बुलंद मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना मौलाना मुहम्मद महादिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सरकार की हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया दिलों की तहरत दुरूद पाक में है। दिल पाक होते थे, दिल से मुराद दिल में क्या नापाकी है? दिल में तकब्बुर ये नापाकी है, दिल में हसद ये नापाकी है, चुगलखोरी ये गंदी आदतें ये नापाकी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का जिक्र दुरूद पाक में दिलों में की तहारत अल्लाह ने अता फरमाया है। फिर से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद महादिन जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। यह आयत मुबारक का पहले इसकी मुख्तसर तफसीर आपके सामने रखकर फिर अपने उन्वान को आगे बढ़ाते हैं। ये सूरह अल इमरान की आयत है, तीसरा पारा सूरह अल इमरान आयत नंबर 103। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वतसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, वला तफर्रखू, और फिरकों में ना बंटो। अब ये अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं कि माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला ने आसमान से एक रस्सी छोड़ी है और कह रहा है कि इसको मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? तो तफसीर हमें देखना पड़ेगा। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मतलब ये कि इससे मुराद कुरान है। बात कहने का कुरान है इससे मुराद, बात देखा ना इससे मुराद जो है शरीयत मुस्तफ़ा है, यानी सुन्नत मुस्तफ़ा। और बात देखा और सही भी है कि इससे मुराद कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इससे मुराद अहले बैत है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की यही तफसीर की जो अल्लाह ताला कुरान में कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इससे मुराद अहले बैत है। क्यों? अहले बैत को हम लोग को पकड़ता है, उसको कुरान भी समझ में आता है, उसको शरीयत भी समझ में आ जाती है। और अल्लाह ने फरमाया आपस में फिरके में ना बंटो। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिरके में ना बंटो, इख्तिलाफ ना करो। तो लोग कहते हैं कि फिरकाबंदी खत्म करो, सब एक हो जाओ, फिरके में ना बंटो। देखिए कभी भी ये तरीका नहीं रखा, हक और बातिल एक जगह जमा नहीं हो सकते, दिन और रात जैसा एक जगह जमा नहीं हो सकते, खुशबू और बदबू जहाँ एक जगह जमा नहीं हो सकते, और हक और बातिल भी एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो यहाँ बातिल को ये नहीं कहा जाए कि बातिल से भी मिल जाओ, उनसे भी हाथ मिला लो, जो अल्लाह कुरान में कहते हैं फिरकों में ना बंटो। इसका मतलब ये नहीं कि बातिल से मिल जाओ, बातिल से हाथ मिला लो और लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, फिरकों में ना बंटो। यहाँ फिरकों में ना बंटो या ईमान वालों से कहा जा रहा है, बातिल से नहीं। और कुरान में माना क्यों? क्योंकि कुरान में जहाँ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि फिरकों में ना बंटो, तो कुरान में और आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला सूरह हश्र में फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। अल्लाह ताला के यहाँ दो लोग जमाते, एक जन्नत वाली एक दोज़ख वाली। तो यहाँ तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि जन्नती लोग अलग है, दोज़खी लोग अलग है। तो फिर क्या माज़अल्लाह कुरान की इस आयत में बोलोगे ये तो फिरका होगा, ये तुम अलग तुम अलग। तो लिहाजा यहाँ जो आयत मुबारका को समझना होगा, फिरकों में ना बंटो, अहले ईमान को कहा जा रहा है कि तुम लोग उनके साथ रहो सबसे बड़ी जमात है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत व जमात है। अगर कोई वतसीमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, उसका माना अगर कुरान ले तो इससे मुराद भी अहले बैत है। सुन्नत मुस्तफा ले तो इससे मुराद भी अहले बैत है, अल्लाह की रस्सी। क्योंकि अगर कुरान समझना है तो सबसे बेहतर आपको अहले बैत कुरान समझाएंगे। हुजूर के दीन और शरीयत को समझना है तो अहले बैत ही इसको आपको समझा सकेंगे। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि ये अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, यानी अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ो। इस आयत की तफसीर ये है, सही भी है, दुरुस्त भी है। इसकी तायीद हदीस पाक में भी होती है।
जामे तिरमिज़ी में हदीस शरीफ मौजूद है। अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे बाद मैं तुम्हें अंदर दो वज़नी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। अल-मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को लिखा है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी लिखा है कि मैं दो चीजें तुम्हारे अंदर छोड़े जा रहा हूँ, एक खुराम, दूसरा अहले बैत। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान अहले बैत क़यामत तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। यानी कुरान अगर थ्योरी है तो उसका प्रैक्टिकल अहले बैत है। तो प्रैक्टिकल क्या है ये अहले बैत से आपको पता चलेगा। तो इस हदीस से भी इस आयत की तफसीर पता चल रही है कि अल्लाह की रसूल को मजबूती से पकड़ो, वो अहले बैत है। और फिर एक और हदीस पाक में सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अहले कुरैश, क्योंकि कुरैश ये हुजूर का कबीला खानदान है, कुरैश हुजूर का कबीला है, खानदान है, अहले बैत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग अहले कुरैश यानी कुरैश से न आगे जाओ, कुरैश के आगे जाओगे तो हलाक हो जाओगे, ना कुरैश के पीछे रहो तभी तुम बर्बाद हो जाओगे। कुरैश के साथ साथ यानी अहले बैत के साथ साथ रहो, ना आगे रहो ना पीछे रहो बल्कि साथ साथ रहो। आगे रहो इसका मतलब क्या है? मतलब ये ना समझो कि अहले बैत से तुम अपने आप को बेहतर समझने लग जाओ, तो अपने आप को बड़ा समझने लग जाओ कि मैं सबसे ज्यादा दीन का समझदार हूँ, तो अहले बैत से आगे ना बढ़ो, पीछे ना रह जाओ कि अहले बैत कुछ कह रही हो तो उसको मान नहीं, हम नहीं मानते, हम आपके साथ नहीं है, तो पीछे भी मत रहो। आगे भी जाओगे तो हलाक हो जाओगे, पीछे भी रहोगे तो हलाक रह जाओगे, साथ रहो तो कामयाब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हुजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान और अहले बैत क़यामत तक साथ रहेंगे, यहाँ तक कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर से मेरे पास आकर मिलेंगे, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे मेरे साथ आकर मिलेंगे। तो जो इनके साथ साथ रहेगा वो इंशाअल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होगा। तो अहले बैत के साथ रहना है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि माज़अल्लाह जो वाकई अहले बैत होते हैं वो कभी सहाबा के गुस्ताख नहीं होते, क्योंकि आज ये ताना दिया जा रहा, मैंने फिर से कहा गुज़िश्ता इतवार में भी कि यौमे विलादत मौलाए कायनात हमने मना, तो उसमें मैंने कहा कि अहले बैत का जिक्र करना, गौर से सुनिए, अहले बैत का जिक्र कसरत से करना, कसरत से अहले बैत का याद करना, उनका जिक्र करना, इससे बंदा शिया नहीं होता। इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज्यादा कसरत से जिक्र अहले बैत करते, बहुत ज्यादा अहले बैत का जिक्र करते। इमाम शाफई ये शागिर्द थे इमाम मोहम्मद के, और इमाम मोहम्मद शागिर्द है हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के। तो लिहाजा इमाम शाफई जब कसरत से जिक्र करते थे तो लोग कहने लगे कि आप शिया हैं, इतना कसरत से जिक्र अहले बैत, जिक्र अली करते हैं। तो इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर तुम लोग ये समझते हो कि अहले बैत का जिक्र ज्यादा करने वाला शिया होता है तो हाँ मैं शिया हूँ। अब इस कौल को भी किस तरह से मिस किया जा रहा है, गलत अंदाज में बोला जा रहा है आज के दौर के। इमाम शाफई ऐसा बोले और तुम लोग हमें शिया होने का दावा करते, तो शिया कहते किसको मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये समझा रहा हूं जिक्र अहले बैत ज्यादा करने वाला शिया नहीं होता। इमाम शाफई जिक्र अहले बहुत करते थे, लोगों ने कहा ताना देखा तुम ये समझते हो, समझो ये। इसी तरह हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद मोहतरम जिनका नाम हजरत सैयदना अब्दुल अहद फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल अहद उनका नाम था, मुजद्दिद अल-फिसानी के वालिद का नाम। वो जब भी जुबान खोलते अक्सर मुजद्दिद जब कहते अक्सर मैंने अपने वालिद से सुना या हसन या हुसैन या अली या फातिमा, जब भी जुबान से निकलता, देखे फारूक उमर इब्न खत्ताब की औलाद में से,
तो अक्सर जिक्र करते थे आप शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले बैत का, और हमेशा या हसन या हुसैन तो हमेशा रहता था। एक दिन मुजद्दिद अल-फिसानी ने पूछा, अब्बा जान मैं अक्सर देखता हूँ आप जब भी अक्सर ज्यादातर आपकी जुबान से या हसन या हुसैन या अली निकलते रहता है, राज क्या है? तो अब्दुल अहद ने अपने बेटे मुजद्दिद अल-फिसानी से फरमाया था कि मेरे बेटे ये राज मुझे मालूम हो गया है, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाता है। जिक्र अहले बैत में जीना, जिक्र करना, क्योंकि सरकार की हदीस पाक भी है। इस हदीस को जो है हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा कि अपनी किताब में कि बरकात आले रसूल आपकी किताब है, अल्लामा यूसुफ नबहानी की जो बरकात आले रसूल किताब में आपने ये बात देखी कि सरकार की हदीस पाक आपने ला कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरता है अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाता है। तो अहले बैत की मोहब्बत में मरना जन्नत की ज़मानत है। अहले बैत का जिक्र करना एक और हदीस पाक इसी किताब बरकात आले रसूल में अल्लामा यूसुफ नबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हदीस पाक में आता है सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में बरकत दे और तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें चाहिए कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले के रिस्क में अल्लाह बरकत देता है, बल्कि उनकी उम्र में अल्लाह बरकत देता है। ये दो चीजें आज के दौर में तो बस जरूरत की चीजें, लोग चाहते हैं कि लंबा जिए। तो अहले बैत का जिक्र कसरत से करना और उनकी याद कसरत से मनाना, ये शिया होने की अलामत नहीं है। लोग कहेंगे आप शिया हो गए ना, बल्कि शिया होने की पहचान ये है कि जिक्र अहले बैत कर कर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करना। अली भी कर रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को गालियां दे रहे माज़अल्लाह। तो जिक्र अहले बैत शिया नहीं बनाता, बुग़्ज़े सहाबा शिया बनाता। तो हम अहले सुन्नत व जमात, हम मसलक आला हज़रत ने हमें गुट्टी पिला दी और बता दिया कि देखो कि तुम्हें जो है ये बैलेंस बरकरार रखना होगा कि एक हाथ में अहले बैत है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन तुम्हें लेकर चल लेगा, क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत मिसाल कश्ती नूह की तरह है, तो मेरे सहाबा तारों की तरह है। मेरे सहाबा तारों की तरह। लिहाजा अगर कोई कश्ती में सवार होता है तो उसको तारों पर नजर रखना पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर तारों से नजर हटी तो मंजिल भटक जाता है। अगर कोई समंदर में जाना चाहता तो कश्ती में बैठना पड़ता है, तो कश्ती में अगर नहीं बैठा तो गरक हो जाएगा, डूब जाएगा। तो हमें कश्ती की भी जरूरत है, तारों की भी जरूरत है। तो हम अहले सुन्नत व जमात है, हम दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों का अदब करते हैं, दोनों की इज्जत करते हैं। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत अता फरमाए। तो कसरत से अहले बैत का जिक्र करना ये बुजुर्गों का तरीका रहा। और मुहद्दिस इमाम नसाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में, क्योंकि आपके दौर में जिक्र अली को, जिक्र अहले बैत खासकर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के जिक्र से लोग चल रहे थे, आपने कसरत से अली अली जिक्र किया, यहाँ तक के मिंबर पर आपको शहीद कर दिया गया। तो हमारे बुजुर्गान दिल बता दिया कि अहले बैत का जिक्र करते करते जान भी जाए। जैसा कि हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता कि आपने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिए दो बेटे बड़े मशहूर हैं, हजरत ज़ैद और हजरत इमाम मोहम्मद बिन बाकर, ये दो बेटे बड़े मशहूर हैं। तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जो है कि कूफा में जो हुकूमत थी उस वक्त, वो हुकूमत के बादशाहों के खिलाफ क्योंकि जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ गए, खून इमाम हुसैन का था ना,
यजीद को देखकर इमाम हुसैन खामोश ठहरा रहे, तो उनका बेटे कैसे खामोश रहते? तो इमाम ज़ैद ने 123 हिजरी की ये बात है, इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे इमाम हुसैन के, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने हुकूमत के खिलाफ, उसके जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाई। जब आवाज उठाई तो कई कूफा के अहले बैत के चाहने वाले, जैसे कि उस वक्त अपने आप को वो लोग शियाने अली कहते थे, वो हजरत इमाम ज़ैद के पास आए, आकर कहे कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, हुकूमत जो जुल्म सितम कर रही है हम आपके साथ है, लेकिन साथ रहने से पहले एक चीज का आपको जवाब देना होगा। इमाम ज़ैद से उन लोगों ने कहा। तो आपने फरमाया बताओ क्या चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? कहा अब ये बताइए अबू बकर और उमर के बारे में आपका अकीदा क्या? देख रहे हैं हालात ऐसे है कि हजारों की तादाद में शिया अली कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन एक शर्त पर देंगे, पर ये बताइए कि अबू बकर और उमर के बारे में आपका अकीदा क्या? आप क्या चाहते हैं? फरमाया वो तो शेखैन है। क्या चाहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक आजम है, वो तो शेखैन है, तमाम सहाबा में अफजल है। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, हम आपका साथ नहीं देंगे। कहा तुम्हारा साथ मुझे चाहिए भी नहीं है। मैंने ये भी आता है ना, खुद अहले बैत का घराने का बता, अहले बैत का जिक्र शिया नहीं बनाता, खुद से सहाबा शिया बनाता है। अली अली करे फिर सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, ये शिया हो जाता है बंदा। तो खाली अली अली करने से कोई शिया नहीं होता, हसन हुसैन कहने से कोई शिया नहीं होता। इनका नाम लेकर उनकी शान में बयान करना सहाबा की, उसको आदमी शिया बुग़्ज़ सहाबा जो शिया बना देता। इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मुझे तुम्हारा साथ चाहिए भी नहीं, यहाँ तक कि आप शहीद हो गए। तो खैर आप जो है अहले बैत, क्योंकि अहले बैत से ही आपको दीन समझ में आएगा, अहले बैत से आपको कुरान समझ में आएगा, अहले बैत के जरिए से आपको शरीयत समझ में आएगी, हुजूर की सुन्नत समझ में आएगी। तो आज हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र हम कर रहे थे, आपका जिक्र पाक। इमाम जाफर सादिक के असल में आपका नाम जाफर रखा गया। आप 83 हिजरी में पैदा हुए मदीनतुल मुनव्वरा में, मदीने पाक में 83 हिजरी में आप पैदा हुए। और आप जब पैदा हुए वो महीना रबीउल अव्वल का था, दिन पीर का था, वक्त सुबह फजर का था। इमाम जाफर सादिक जब पैदा हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो देखिए कि जैसा हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है, हुजूर जब पैदा हुए तो 12 रबीउल अव्वल था और दिन पीर का था, लिहाजा बाज़ रिवायत में 9 तारीख भी आई। हुजूर 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाद देखा 17 को है। तारीख में तो इख्तिलाफ है मुहर्रिखीन के हुजूर, लेकिन महीना तो मिलादुन नबी का था, रबीउल अव्वल का था महीना, तो इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं, तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो खैर इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन बाकर है। और ये इमाम मोहम्मद देखिए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा एक चीज को जरा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं बात को गौर करने के लिए आपके चेहरे भी देख रहा हूँ, मेरी बात समझिए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल चली। तो ये जो खिलाफत 30 साल चली ना, जहाँ इमाम हसन पर आकर खत्म हो गई, तो ये जो खिलाफत थी इसको समझिए जरा, यानी जो अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली और इमाम हसन ने ये पूरा 30 साल का अरसा खत्म जो हुआ, तो ये 30 साल जो ये यूं समझिए कि 5 के 5 जो है खलीफा जाहिर में और बातिन में दोनों में कमाल रखते थे। पहला मकसद यानी जाहिरी तौर पर भी उनकी रूहानियत कमाल पे थी, बातिनी तौर पर भी उनकी रूहानियत कमाल पर थी। एक तो ये, दूसरा फिर ये 30 साल का अरसा जो है ये हूबहू उसी मंशे को आगे बढ़ाया, यानी 30 साल के अरसे में 4-5 खुलफा के दिल में ना हसद था, ना लालच था, ना दुनिया के उमूम में होता कि लोग पैसे आने के बाद बदल जाते थे, ऐसा कोई भी
जो है इनके मिजाज में बदलाव नहीं आया, बस जो हुजूर का मंशा था उसी मंशे को इन 30 साल में इन खुलफा ने आगे पहुंचाया। हुकूमत में बैठ कर भी वही काम किया जो हुजूर ने किया। जब 30 साल इमाम हसन ने पाक पर मुकम्मल हो गए और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर ली और खिलाफत उनको दे दी। सरकार ने पहले फरमाया था और जो हुजूर कहते वो होकर होता है। हुजूर ने पहले क्या कहा था, मेरे बाद खिलाफत 30 साल चले, उसके बाद ममलूक की बादशाहत शुरू हो जाएगी। तो ये होना ही था ना। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत दे दी तो वहां 30 साल मुकम्मल हो गए। बाद में क्यों दी? अरे भाई ये होना ही था, हुजूर ने कहा था ऐसा होगा तो होगा। फिर जो हुजूर कह दे वही तकदीर बन जाती है, जो हुजूर कह दे वही तकदीर बन जाती है। तो अच्छा, जब इमाम हसन ने खिलाफत दी तो उनको बहुत ताने मिले। हाँ, आप सुन के रह रहे होंगे, गालियां दी लोगों ने। किसी ने उनको कहा मोमिनों को आर दिलाने वाले, किसी ने माशा अजीब वो जुमले में की तारीख में लिखे हुए हैं। इमाम हसन मुस्कुराकर सुन लेते थे, फरमाते कि मुझे इसकी इसकी जरूरत ही नहीं थी मुझे। और क्यों जरूरत नहीं थी? असल मंजूर इलाही भी यही था कि खिलाफत जो मंशा नबूवत के तहत है वो 30 साल ही चलेगी और वहां से बादशाही चलेगी। तो अब जैसा यहाँ खिलाफत खत्म हुई तो इसी घराने में हुसैन पाक के घराने में फिर अल्लाह ताला ने आखिरत के बुलंद दर्जे वाली खिलाफत यानी जिसको गौसियत कुबरा कहा जाता है वो अता फरमा दी। ज़ाहिरी खिलाफत खत्म हुई इमाम हसन पर, लेकिन बातिनी खिलाफत का दर्जा फिर इनकी औलाद में शुरू हो गया। इनके खानदान में गौसियत कुबरा वाला क्यों शुरू हुआ, जरा इसको भी सुनिए आप, इसको भी गौर करने की बात है। शुरू इसलिए हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बार-बार अल्लाह ताला के बारे में दुआ मांगी कि अल्लाह मैं बादशाह नबी बनना नहीं चाहता हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से फख्र को इख्तियार करता हूँ। हुजूर ने अपनी मर्जी से फख्र इख्तियारी यानी गरीबी को अपनी मर्जी से पसंद फरमाया। हुजूर ने बार-बार दुआ की, अल्लाह मैं तो चाहता हूं कि एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा रहूं। ये फक्र अख्तियारी। और यहाँ तक कि हुजूर ने अपनी औलाद की तरबियत भी ऐसी की कि जब खातून जन्नत हाथों में सोने के कंगन पहनते हुए देखा तो हुजूर नाराजगी, हालांकि सोना पहनना तो जायज है लेकिन हुजूर ने नाराजगी अख्तियार की। खातून जन्नत ने फौरन अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, कहा हम जो है दुनिया नहीं हमें आखिरत के रुतबे चाहिए। तो फिर ये मिजाज हुजूर ने अपनी औलाद के लिए भी पसंद फरमाया, फक्र अख्तियार। तो फक्र अख्तियारी से मुराद वो गौसियत कुबरा होता और वो जैसा कि हालांकि दुनिया कोई इसमें मालदारों को बुरा नहीं बोला जाता। अगर बुजुर्गान कहते हैं कि मालदारी और गरीबी कोई बुरा चीज नहीं है, अमीरी पैसा बुरी चीज नहीं है, अगर हलाल का हो तो बुरी चीज नहीं है। दौलत हलाल के हो तो कोई बुरी चीज नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मालदारी जो हलाल के तो उसका हिसाब भी तो ना देना है, और यहाँ फकीरी जहाँ हिसाब ही ना हो, जहाँ हिसाब ही ना हो, यानी मतलब ये है अच्छा फक्र अख्तियारी मर्जी से। ये बच्चों का खेल नहीं का, हम तो 1-10 रुपए चले गए तो हमारे होश उड़ जाते हैं, लेकिन मैं बुजुर्गों की बात बता रहा हूँ, आप अपने अपना ले। हम 10-20 रुपए के ऐसे हमारे होश उड़ जाते हैं, लाखों काम बर्दाश्त करेंगे। तो ये फक्र अख्तियारी हुजूर ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए पसंद फरमाया। तो उनके अंदर बादशाह, जाहिरी बादशाह खत्म हुई, लेकिन बातिनी बादशाह इमाम हसन के बाद औलाद में मुंतकिल हो गई। और वो बादशाहत ऐसी है, अब सुनेंगे आप कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए 83 हिजरी, इमाम मोहम्मद बिन बाकर रज़ी अल्लाह ताला के घर आपकी वालिदा का नाम जो है उम्मे फरवा है, और बस उलमा कहते हैं फरदा है, लेकिन मैं जहाँ तक उलमा से मैंने सुना कि ये जुबान लिखने में दा आ गया, लेकिन वो है तो लिहाजा उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके बेटे कौन, इमाम जाफर सादिक, और उम्मे फरवा के वालिद और वालिदा दोनों अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से है। उम्मे फरवा के वालिद और वालिदा यानी इमाम जाफर सादिक के वालिद और वालिदा ये दोनों
जो है इमाम जाफर सादिक के नाना और नानी ये दोनों अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से है, सिद्दीकी है। इसलिए इमाम जाफर सादिक अक्सर कहते थे कि मुझे अबू बकर सिद्दीक ने 2 बार जना है, मेरे नाना भी सिद्दीकी है और मेरी नानी भी सिद्दीकी है। तो खैर इस पर मैं अक्सर सुनाते रहता हूँ, ये आपको मालूम ही होगा, लेकिन यहाँ बताना ये चाहता हूँ, पता क्या चला, अहले बैत और सहाबा के खानदान में कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। अगर जो लोग कहते हैं ना कि सहाबा और अहले बैत माज़अल्लाह, जैसा कि अहले तशय्युअ कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने बीबी फातिमा को कत्ल करने लगाया, माज़अल्लाह उमर इब्न खत्ताब ने कत्ल किया आकर अबू बकर के कहने पर। तो मुझे बताइए फिर उसके बाद उनकी औलाद क्या होगी? जिसको आप जो आपके बड़ों को मारे क्या उनसे रिश्ता लेंगे? उनके घर बच्चे को देंगे, बच्चे को लाएंगे ना? तो लिहाजा गलत झूठ फैलाया गया है, और झूठ जब ज्यादा फैलता है तो लोग उसको यकीन करने लग जाते हैं, लोग उसको यकीन करने लग जाते हैं। जैसे कि आज के दौर में इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिज़वान आला हज़रत के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान भर में एक मुहिम चलाकर झूठ फैलाया जाता है कि इमाम अहमद रजा ने नई बिदअतों को रियाज किया है। इमाम अहमद रजा तो वो है जो माज़अल्लाह अहले बैत का गुस्ताख है। अरे जो हमेशा कहता है इमाम अहमद रजा, जो अपनी दुआओं में कहता है या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहर मुश्किल कुशा का साथ हो। करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते जो ऐसी दुआएं अपने मुनाजात में कहता हो, वो इमाम अहमद रजा को आज बदनाम करने मसला के आला हज़रत वाले अहले बैत से चिढ़ते हैं। अहले बैत से क्यों हम चिढ़ेंगे भाई? अभी मैंने बताया जिक्र अहले बैत से कौन चिढ़ सकता है? कोई नहीं चिढ़ता, बल्कि जिक्र अहले बैत करना ये माज़अल्लाह शिया पर नहीं है, बुग़्ज़ सहाबा रखना शियत है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप बात को गौर ठंडे दिमाग से इन बातों को ज़हन में बिठाकर अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करिए। अगर सहाबा और अहले बैत माज़अल्लाह तो शिया कहते लड़ाई झगड़े होते, तो बताइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर जब बड़े हुए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर का निकाह करने के लिए अबू बकर सिद्दीक के घर जाते हैं, खासिम से कहते हैं मैं आपकी बेटी फरमा का निकाह मेरे बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर से करना चाहता हूँ। और ये निकाह हुआ, और रिश्तेदारी सहाबा और अहले बैत में रिश्तेदारियां होती थी। ये कहना कि नहीं, ये मैंने ये भी सुना था करबला में इमाम अली अकबर, इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, 2 बेटे करबला में शहीद हुए और एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए उन्हीं की औलाद से सादात आ गए। तो जो बड़े बेटे थे इमाम हुसैन के करबला में जो शहीद का नाम अली अकबर था। इतना अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे। और यजीदी खुद कहते कि जब अली अकबर मैदान में आए, मैदान रन में आए, तो उनका चेहरा हूबहू हुजूर की तरह था। हम शबीह मुस्तफा थे। कई यजीदी रिवायत मैंने पढ़ी है कि कई यजीदी के चेहरे को देखकर रोने लगे। तो लिहाजा ये है हजरत अली अकबर, और ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। और अली अकबर के माँ का नाम है उम्मे लैला। इमाम हुसैन की 2 बीवियां करबला में इमाम हुसैन के साथ है, शहर बानू जिनके बेटे अली असगर थे, और है अली अकबर, ये बेटे थे उम्मे लैला दूसरी बीवी के। और उम्मे लैला कौन है? ये मैमूना की बेटी थी। मैमूना कौन है? ये हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी भांजी है। ये अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब ने बड़ा क्लियर करके देखो, उम्मे लैला की माँ मैमूना सगी भांजी हज़रत माविया की। और ये करबला का वाक़या है। तो जंग जमल, जंग सिफिन के बाद भी अहले बैत और सहाबा खानदानों में रिश्तेदारियां हो रहे। तो खैर हजरत ये तो आप सुन रहे थे, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने, अच्छा ये घराने में जो गौसियत कुबरा शुरू हुई ना, इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर, फिर उनके बेटे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये गौसियत कुबरा। तो अब इनका इल्म देखे, इल्म लदुनी, मैं एक बात बताता चलूं कि आपका इल्म ऐसा कि
रिवायत में आता है कि एक मरतबा, ये शवाहिदुन नबुवा में मैंने ये रिवायत पढ़ी है, हिल्लतुल औलिया में भी है, शवाहिदुन नबुवा की रिवायत में आपके सामने रख रहा हूं। रिवायत में आता है कि एक मरतबा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर फरमाया कि हमें अल्लाह ताला ने जाफर सुरुख, इल्म जाफर सुरुख और इल्म जाफर बैदा और मुसफ़ फातिमा अता फरमाया। इमाम जाफर सादिक क्या फरमा रहे हैं, ये सीना बा सीना हमें अल्लाह ताला ने हुजूर मौला अली हसनैन करीमैन से सीना बा सीना ऐसे उलूम अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। एक का नाम है इमाम जाफर कह रहे हैं, इमाम जाफर के फरमाए जाफर सुरुख, इल्म जाफर यानी लाल जाफर, और कहते हैं बैदा वाइट को कहते हैं बैद जाफर, और मुसफ़ फातिमा, मुसफ़ कहते हैं किताब को, मुसफ़ फातिमा अता फरमाया। तो अब आप सुनने में अजीब दिख रहा है, आपको क्या समझ हम भी बड़े गौर से करें। अच्छा, इस रिवायत को शवाहिदुन नबुवा में भी लिखा गया है, और इस रिवायत को जो है जो इमाम साहब फरमा रहे हैं कि ये तीन उलूम ज़हन में रखिए क्या, और इसको इमाम साहब जो बता रहे हैं, इस रिवायत को अल्लामा अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़ा में भी लिखा, और आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह इस रिवायत को अपनी किताब खालिसतुल इत्तिखाद में भी लिखा। खालिसतुल इत्तिखाद आला हजरत का जो रिसाला है जिसमें अल्लाह ताला ने हुजूर को इल्म गैब अता फरमाया है, उस पर ये आला हजरत ने किताब लिखी। उस किताब का नाम है खालिसतुल इत्तिखाद। उसमें भी ये रिवायत मौजूद है जो इमाम साहब ने, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अल्लाह ताला ने हमें जो है इल्म जाफर में तीन किस्म की बात है, एक जाफर लाल अता फरमाया, जाफर सफेद अता फरमाया, और एक मुसफ़ फातिमा अता फरमाया। अब ये क्या है, इसको क्या आप समझे? लेकिन मैं यहाँ सिफत व सफ़ा जो अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी, क्योंकि जब किसी वहाबी बदअक़ीदा से कोई सुन्नी आलिम बहस करता है ना, तो सूफी बुजुर्गों का रद में अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी की किताब है जो इब्लीस के साथी, किताब का नाम अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी लिखे। उस किताब को सामने रखकर वहाबी कहते कि देखो अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े बुजुर्ग, उन्होंने खुद बुजुर्गान दीन को कहते हैं कि ये शैतान की टोली है। उन्होंने लिखी है किताब खत में, उस वक्त लिखी जब वो बुजुर्गों से चिढ़ते थे। अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी उस वक्त ये किताब लिखी थी शैतान के साथी, जिस वक्त वो बुजुर्गों से चिढ़ते थे, सूफिया इकराम तसव्वुफ को मानते नहीं थे। लेकिन यही अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी जब वो दौर गौसे पाक का दौर, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने मुबारक पर जाते हैं, और देखते और गए इसलिए थे कि देखो ये सूफी है तो बोलता क्या है, गए इसलिए थे क्योंकि सूफियों से चिढ़ पड़ी थी ना, तो गए इसलिए थे कि देखो करता क्या है, बोलता क्या है। लिहाजा वहां बैठ कर फिर अब्दुल रहमान, एक रिवायत में आता है खुद अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी ने एक आयत पढ़ कर कहा आप इसका तर्जुमा करके बताइए, तफसीर करके बताइए। गौसे आज़म ने उसकी तफसीर की, अब्दुर रहमान इब्न हाँ मैं ये तफसीर जानता हूँ, और आपने दो की कहा मैं ये भी जानता हूँ, और यहाँ तक 18 तफसीर तक अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी सर हिलाता रहा, मैं ये जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, कैसा इल्म था उनके पास। फिर हज़रत गौसे पाक ने 19वीं तफसीर की, वो चौंक गया, कहने का ला अदरी मैं नहीं जानता। 20वीं 21वीं यहाँ तक के 40 उस एक आयत की 40 तफसीर की 40 तफसीर की, और फरमाया गौसे पाक ने अब्दुल रहमान और भी सुनना चाहता है, इससे भी आगे और तफसीर है इसी आयत के जो तूने पढ़ी है, इसी एक आयत के इससे आगे भी और तफसीर है। तो अल्लाह हुजूर माफ फरमा दे, सीने से लगाया गौसे पाक ने, और सारी जो है थोड़ा बहुत जो जाल था वो भी साफ फरमा दिया। उसके बाद अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी एक किताब लिखते हैं सिफ़तुस सफ़ा, यानी आंसुओं का समंदर है ये मैंने क्या कर दिया, बुजुर्गों को शैतान का साथी बना दिया, अब अपने आप को तौबा भी की, और आंसुओं का समंदर लिखकर उस किताब में फिर आपने तसव्वुफ और तरीक़त के वो दरिया बहाए है।
इसलिए कई वहाबी ये किताब आपके सामने लाकर बोले अब्दुल रहमान इब्न जौजी तो कहते हैं कि उसको है ना, ये उस वक्त की बात है जब आप तसव्वुफ को जाना नहीं था, बाद में आप पढ़ो उनको। तो अब्दुल रहमान इब्न जौजी ने भी इस रिवायत को लाया, जो रिवायत मैंने आपके सामने अंदर बता रहा हूँ। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 3 किस्म का जो इल्म, भाई ये कुरान हदीस के अलावा है, कुरान हदीस के अलावा का इल्म है, ये जो दिया है। तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है, लाल सफेद मुसहफ फातिमा। तो अब इसकी शरह खुद इमाम साहब करते हैं कि सुनो, इमाम जाफर सादिक फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि सुनो कि इल्मे सुर्ख यानी लाल जाफर सुर्ख ये है, क्योंकि इमाम जाफर सादिक के एक और बात बता दूं, आपका नाम आपके चाचा के नाम पर रखा गया जाफर, और आपके घर में पुकारने के जो नाम थे, कोई आपको अबू इस्माइल पुकारता था, कोई आपको अबू अब्दुल्ला पुकारता था। हमारे पास भी घर में पुकारने के अजीब अजीब नाम रख लेते, लड्डू पड्डू चड्डू खड्डू, खैर तो अच्छे नाम रखना चाहिए। लिहाजा यहाँ इमाम साहब को अबू इस्माइल, अबू जो है अब्दुल्ला और ताहिर भी आपका एक लक़ब है, ताहिर। साबिर भी आपका एक लक़ब है, लोग आपको साबिर भी पुकारते थे, ताहिर भी पुकारते थे, और अब सबसे बड़ा जो आपका लक़ब बना है वो सादिक। और ये लाम ये आपका टाइटल है कि आपके नाम के साथ ही जुड़ गया, ये आपका टाइटल था सादिक, सच बोलने वाला हमेशा। तो एक नाम के साथ ऐसा जुड़ गया कि आज लोग कहते हैं जाफर को तो शायद कोई ना पहचाने, इमाम जाफर सादिक है तो हर कोई पहचान लेता है। तो उनका इल्म देखे इमाम जाफर सादिक का। लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या तीनों की आप शरह करें? तो इमाम जाफर सादिक कहते कि ये हमारा सीना बसीना था इल्म है। और क्या है? फरमा देखो इल्म सुर्ख, जाफर सुर्ख उसको कहते हैं, वो इल्म जो हमारे अहले बैत के अंदर होता है, उस इल्म में अल्लाह ताला उसके रसूल ने हमें ऐसी दुआएं सिखाई है, अगर हम वो दुआ पढ़ दे तो जालिम को ज़ेर कर दे। वो ऐसा इल्म है, इल्म सुर्ख, जाफर सुर्ख ऐसा इल्म है, अगर हम पढ़ दे तो जालिम जिंदा जमीन में दफन हो जाए। लेकिन हम इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जब जरूरत से ज्यादा जुल्म बढ़ जाए तब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ज्यादा सब्र करते हैं। और बात हम ज्यादा सब्र करते हैं, हम इसको फौरन इस्तेमाल नहीं करते। उसको कहते हैं इल्म जाफर सुर्ख, लाल कसम का जाफर। पर इल्म बैज़ा, जाफर बैज़ा क्या है? वो इल्म जो सफेद वाला, तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ये वो इल्म है, ये वो इल्म है जिसको अल्लाह ताला ने हम अहले बैत को अता फरमाया। वो इल्म जैसा कि फरमाते हैं तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान और जितने सहीफे अल्लाह ताला ने नबियों पर उतारे हैं, उसके जाहिर को तुम जानते हो, और तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, कुरान हो, और जितने सहीफे नबियों पर उतरे हैं उसके जाहिर को तुम लोग जानते हो। हम अहले बैत उसके जाहिर के साथ साथ उसके बातिन के मानों को भी जानते हैं। हम जाहिर के साथ साथ उसके बातिन के मानने को भी जानते हैं। इसको कहा जाता है इल्म बैदा। और फरमाते हैं मुसहफ फातिमा क्या है? काफिर ये एक ऐसा उलूम है, इमाम जाफर सादिक फरमाते ये एक ऐसा उलूम है मुसहफ फातिमा जो अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए हमारी माँ तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाई में लदूनी के जरिए। और वो इल्म क्या है? तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मुसहफ फातिमा वो इल्म है सिर्फ अहले बैत के अंदर आता है। वो इल्म क्या है? तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं क़यामत तक कौन पैदा होगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, अल्लाह ताला ने अहले बैत को मुसहफ फातिमा के जरिए बता दिया है। अल्लाह ने मुसहफ फातिमा के जरिए हमें बता दिया। तो ये खालिसतुल इतिकाद में आला हज़रत इस रिवायत को लाया, इसलिए जब इमाम जाफर सादिक इतना जानते हैं तो हुजूर के इल्म का आलम क्या होगा। ये बताने के लिए रिवायत को इमाम अहमद रज़ा ने अपनी किताब खालिसतुल इतिकाद में इस रिवायत को लेकर बता दिया। तो मुसहफ फातिमा और इमाम जाफर सादिक फरमाते वो कोई किताब नहीं है,
तुम समझ रहे होगे मुसन्नफ़ फातिमा एक किताब है ना, किताब नहीं है, वो सीना बा सीना आने वाला इल्म है जो सिर्फ अहले बैत के अंदर आता है, अहले बैत को दिया जाता है। अगर उसको किताबी शक्ल दूं, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मुसन्नफ़ फातिमा को अगर मैं किताबी शक्ल दूं तो 70 गज तक का कपड़ा भर जाए, लिखते लिखते कपड़ा या पेपर 70 गज तक का लंबा और भर जाए। तो ये इल्म था इमाम साहब का। अब समझे कि 2 साल इमाम आजम पढ़े, हालांकि उम्र में छोटे, 3 साल छोटे उम्र में इमाम आजम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक के इमाम साहब इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 80 हिजरी में पैदा हुए, इमाम जाफर सादिक 83 हिजरी में पैदा हुए। इस हिसाब से इमाम आजम अबू हनीफा 3 साल छोटे हैं। और जब इमाम आजम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक के आस्थाने में हाजिर हुए, गुलाम बनकर, खादिम बनकर इल्म हासिल करने के लिए, उस वक्त इमाम बहुत बड़े मुहद्दिस फकीह थे, इल्म का समंदर के सीने में था। लेकिन इमाम आजम खुद फरमाते हैं वो जो 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहकर पढ़ा है, मैं कहता हूँ उलमा फरमाते हैं अब तक तो इमाम आजम अबू हनीफा थे, इमाम साहब अबू हनीफा थे, लेकिन 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहकर पढ़ा तो इमाम आजम बन गए। सिर्फ अबू हनीफा थे, फकीह थे, सिर्फ अबू हनीफा थे, मुहद्दिस थे बड़े, सिर्फ अबू हनीफा थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, सिर्फ अबू हनीफा थे। लेकिन 2 साल इमाम जाफर सादिक के पास पढ़े तो इमाम आजम बन गए। इसलिए इमाम आजम ने जब आपको जेल में डाला गया और आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, काफिरा उम्र के आखिरी हिस्से में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, तो किसी ने कहा हुजूर आपकी उम्र क्या है? फरमाया 2 साल। लोग हंसने लगे, हुजूर आपकी सफेद दाढ़ी सफेद हो गई है, उम्र के आखिरी हिस्से में आप गुजर रहे हैं, आप अपनी उम्र को 2 साल बता रहे हैं। फरमाया ये 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहकर पढ़ा है उसी को मैं गिनता हूं। तो ये इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला का इल्म है। आप देखिए कि इमाम जाफर सादिक के दौर में आप दहरियों से, जबरियों से, कदरियों से आपका मुनाजरे बहुत हुए। इमाम जाफर सादिक मुनाजरे बहुत हुए। अच्छा, आपके जो मुनाजरे होते थे इमाम जाफर सादिक के 203 मिनट में खत्म हो जाता, 3 मिनट में सामने वाले को खत्म कर देते थे, हार मान जाता था। एक फिरका था मुल्क शाम में, उसको जबरिया कहा, जबरिया, कदरिया। ये जबरिया लोग कौन है? वो लोग तकदीर को नहीं मानते। जबरी फिरके के लोग क्या है? तकदीर को, जबकि तकदीर पर ईमान लाना भी शर्त है, तकदीर को नहीं मानते। वो कहते नहीं, इंसान को खुद इख्तियार है, वो जो चाहे करे। हम तकदीर ये कहना कि तकदीर में लिखा तो होगा, ना, तकदीर कोई चीज नहीं है, जो चाहे करे ये इंसान को इख्तियार है। कदरिया फिरका, जबरिया फिरका वो कहता था नहीं, तकदीर है, तकदीर में जो लिखा वही होता है। माने तो तकदीर को ऐसा माने, चोरी इसलिए की तकदीर में लिखा हुआ था, जिना इसलिए क्या कि तकदीर में लिखा हुआ था, शराब इसलिए कि तकदीर में लिखा हुआ था। तो ये जबरिया फिरका। खदरिया फिरका तकदीर को नहीं मानता, जबरिया जैसे माना उसे हद से ज्यादा मानता। तो कदरिया फिरका जो कहता है कि जो चाहे इंसान, लोग आपने सुना होगा इंसान अपने हाथ से तकदीर बनाता है, जबरिया लोगों का अकीदा था उस दौर में, अपने हाथ से तकदीर बनाता है। तो अब ये फिरका जब है, शाम बिन अब्दुल मलिक का दौर है, उनके शाम बिन अब्दुल मलिक ने देखा तो उस कदरिया फिरके वाले को बुलाया और अपने महल में बड़े बड़े उलमा को बुलाया, कहा इससे बहस करो, मुनाजरा करो। उस कदरिया फिरके वाले ने, जिसका अकीदा था कि तकदीर कुछ नहीं है, जो कुछ है बंदा अपनी मर्जी से करता है, उस एक आदमी ने, कदरिया फिरके के अकीदे रखने वाले ने, शाम बिन अब्दुल मलिक के पास आने वाले जितने उलमा थे सबको हरा दिया, मुनाजरे में। और जब हरा दिया, हराने के बाद वो कहने लगा बादशाह और कोई है तो बुला ले, मैं सबसे बात करने तैयार हूं, मेरा अकीदा ही सही है, तकदीर कुछ नहीं है, खुद अपने आदमी अपने हाथ से तकदीर बनाता है, मैं इस पर मुनाज़रा करने तैयार हूं। और कोई मौलवी है तेरे पास और कोई आलिम है तो आ उसको भी बुला ले, मैं अपना अकीदा साबित कर बताऊंगा। उसी वक्त शाम बिन अब्दुल मलिक ने मुल्क शाम से मदीना मुनव्वरा अपने एक गुलाम को भेजता है, जाओ मदीना मुनव्वरा में इमाम मोहम्मद बिन बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, उनको सलाम कहो और कहो हुजूर फौरन मुल्क शाम आइए, वरना हजारों लाखों लोगों का अकीदा
खराब हो जाएगा। लिहाजा एक गुलाम आया, उस वक्त इमाम मोहम्मद बिन बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र के आखिरी हिस्से में बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, सफर करने की ताकत नहीं थी, आप बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। आपके पास आकर गुलाम ने कहा ऐसा ऐसा मामला है और बादशाह आपको बुला रहा है। आपने फरमाया मुझे मेरी तो हालत नहीं, मैं बड़ा ज़ईफ़ हो गया हो, चल नहीं सकता, मेरे बेटे जाफर को लेकर जाओ। मेरे बेटे उस वक्त इमाम साहब की उम्र, इमाम जाफर सादिक की उम्र सिर्फ 13 साल थी। जरा ये भी सही में रखिए आप। हाय हाय हाय, यूं बयां करते हैं सुन्नी जिक्र अहले बैत। लिहाजा 13 साल की उम्र है। अब खादिम को लेकर गया। अब बादशाह हिशाम बिन मलिक को ने जब इमाम साहब को देखा तो कहा ये तो बच्चे हैं, इनको क्या करेगा। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि बादशाह से कि शाम आप सब्र करिए, इंशाल्लाह ज़िल्लत नहीं होंगी आपकी। अब पूरा उलमा आए, आके कहने के बादशाह ये तो बच्चा है, क्या जवाब देगा, ये जवाब क्या देगा। तो बादशाह ने कहा तुमने क्या दिया। उन्होंने तुम भी तो हार गए उससे, अगर तुम हार गए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैंने इनको बुलाया इमाम मोहम्मद बाकर, उन्होंने अपने बेटे को भेजा। जब इमाम मोहम्मद बाकर ने बेटे को भेजा तो कुछ समझ के भेजा होगा। अगर बाई चांस अगर ये बच्चा हार जाए, बाई चांस हार जाए, बादशाह कह रहा है उलमा को हार जाए तो हम कहेंगे उसको ये तो बच्चा था, ये तो बच्चा था। अगर बाई चांस हार जाए तो लिहाजा अब कोई चारा भी नहीं है, कोई जरिया भी नहीं, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब इमाम जाफर सादिक उसी जो है जबरिया फिरके के सामने बैठ गए। उसने कहा कि आप मुझसे मुनाज़रा करेंगे, आप 13 साल का लड़का मुझसे मुनाज़रा करेगा, तुम्हारे जमात के बड़े बड़े उलमा आ गए, तुम करोगे। आपने फरमाया हाँ अल्लाह के फजल से मैं करूंगा। तो बताइए आप क्या करेंगे। तो इमाम जाफर सादिक ने देखे, मैंने कहा ना इमाम साहब का मुनाज़रा 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाता। वो लंबा चौड़ा खींच के नहीं ले आते थे इमाम साहब, ये अहले बैत की खासियत थी। आपने फरमाया अच्छा सूरह फातिहा पढ़, उसको कहा। इमाम साहब ने क्या फरमाया सूरह फातिहा पढ़। उसने अच्छा सूरह फातिहा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उसने कहा, क्योंकि कुरान जबरिया वालों का अकीदा कुरान पे था, कुरान हदीस को मानते लेकिन तकदीर को नहीं मानते। तो कहा पढ़, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फरमाया ठहर जा, यहाँ ठहर। इसका तर्जुमा कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। अर्रहमानिर रहीम, तो रहमान है रहीम है, मालिक यौमिद्दीन वो जो रोज़े जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसका तर्जुमा कर, इसका तर्जुमा कर अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अब इमाम साहब ने फिर कर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना फिर कर कहा अल्लाह हम तुझसे ही तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इमाम जाफर सादिक ने कहा तूने कहा इख्तियार सब इंसान को है, तो फिर रब से मदद किस चीज के मांग रहा है। जब तमाम इख्तियार इंसानी को है तो ये मदद किस चीज की मांग रहा है, किस चीज की जो मदद मांग रहा है बता। वो फौरन अपने अकीदे से तौबा कर लेता। ये था 13 साल की उम्र में इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जबरी फिरके वाले से मुनाज़रा। एक दहरिया आ गया, खुदा का इनकार करने वाला तहरिया इमाम साहब की बारगाह में। मैंने कहा मुनाज़रे आपने बहुत किए लेकिन बहुत लंबा नहीं चलता था मुनाज़रा, आप यूं पे मुनाज़रे का मसले हल कर देते। दहरिया उसको कहते तो खुदा को नहीं मानता, खुदा की ताकत, खुदा को नहीं मानता तो ताकत क्या मांगे, कुदरत को क्या मानेगा, वो मानता नहीं था। वो आया आकर कहने लगा इमाम जाफर सादिक से कि अल्लाह है, हाँ कुदरत वाला है, ताकत वाला है, हाँ वो कुदरत वाला है, वो ताकत वाला है। तो अब वो कहने लगा अगर जब कुदरत वाला है, ताकत वाला है, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक इमाम जाफर आपने जेब से एक शीशा निकाला, क्या अल्लाह ताला इस शीशे के अंदर जमीन और आसमान को दाखिल कर सकता है। एक छोटा सा बॉटल निकाल कर कहने लगा क्या अल्लाह, तुम कह रहे हो कि अल्लाह कुदरत वाला है ना, तो तुम्हारा रब जिसको तुम खुदा कह रहे हो वो कुव्वत वाला है, तो एक छोटे से बॉटल में जमीन और आसमान को दाखिल कर सकता है। आप और हम रहते तो क्या जवाब देते?
निकल भाई, हमारा तो यकीन है खुदा की कुदरत पे, तेरे को क्या जवाब दे है? लेकिन उसका अभी उसने सवाल मुकम्मल नहीं किया, उसने साथ में ये भी किया कि ऐ इमाम साहब साथ में ये भी सुने, फिर ना चीज अगर जमीन आसमान बोतल के अंदर आ जाए तो ना चीज छोटी हो ना बड़ी हो, यानी आसमान इतना बड़ा है लेकिन छोटा ना हो, बोतल इतना सरका है वो बड़ा ना हो। यानी एक थैली है, थैली के अंदर अगर आप सामान, खाली थैली है तो चिपकी हुई रहेगी, सामान डालो तो बोलेंगे ना। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ये बोतल में जमीन आसमान आ भी जाए तो ना आसमान छोटा हो ना बोतल बड़ा हो। अब ये सवाल का जवाब दीजिए। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया इसका जवाब अल्लाह ने तेरे वजूद के अंदर ही रखा है, तो इंसान के अंदर ही अल्लाह ताला ने इसका जवाब रखा है। फरमाया वो कैसे? फरमाया इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन तेरी आंख में जो आंख है, आंख के अंदर जो नुक्ता है पानी का नुक्ता जिससे तू देखता है, जिसको नूर का नुक्ता कहते हैं, उस नूर के नुक्ते को देखता है आसमान को, ना वो आसमान छोटा होता है ना तेरी आंख की पुतली बड़ी होती है ना। आंख से आसमान को देखो, ना आसमान छोटा हो ना आंख की पुतली बड़ी हुई, लेकिन सब देख रहा। तो ये कहना था और फौरन कलमा पढ़कर अल्लाह की एक वहदानियत और उसकी कुदरत, उसकी ताकत पर ईमान ला लेता। यही अब्दुर्रहमान बिन जौज़ी ने एक वाक़या लिखा, शवाहिदुल नबुवा में भी ये वाक़या मौजूद है, हिल्लतुल औलिया में भी ये वाक़या मौजूद है इमाम साहब का कि आप एक बुजुर्ग है, एक रिवायत में वो दाऊद ताई थे, शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, और एक रिवायत में एक शेख हाकम में एक बुजुर्ग थे, वो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा, हज के इरादे से मक्का शरीफ आए, और मक्का शरीफ आए तो फरमाते मैं रेगिस्तान, हरम से पहले के रेगिस्तान के इलाके में एक नौजवान को मैंने देखा। वो बुजुर्ग कहते नौजवान थे, बिल्कुल यंग थे, और नौजवानी का आलम था, तो गौर से जिब्रा नौजवानी का आलम था। वो बुजुर्ग कहते मैंने उनको देखा क्योंकि चेहरे पर जो नूरानियत थी देखकर मैं थम गया, नौजवान। फिर उसकी दुआ क्या थी, क्या कर रहा था तो बुजुर्ग कहते वो कहता या रब्बी या रब या रब या रब, इतना कहता कि जब तक सांस ना टूट जाए, लगातार या रब या रब या रब या रब या रब या रब या रब, जब तक सांस ना टूट जाए। फिर उसके बाद कहता या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 अल्लाह, जिक्र देख रहे हैं आप, जब तक कहता जब तक सांस ना टूट जाए। फिर कहता या हय्यू या क़य्यूम या हय्यू या क़य्यूम, जब तक वो नौजवान कहता जब तक सांस ना टूट जाए। उसके बाद उस नौजवान ने दुआ की, अल्लाह मुझे भूख लग रही है, खाना भेज, मुझे भूख लग रही है, खाना भेज। फौरन आसमान से अंगूर के गोशे नीचे उतरे, अंगूर के गोशे पूरे आसमान से नीचे उतरे। आपने उस अंगूर को लेके उस नौजवान खाना ही चाहते थे। शेख दाऊद ताई कहते हैं कि नौजवान खा जा, इसमें मेरा भी हिस्सा है। आपने फरमाया तेरा क्या हिस्सा है? तो कहा जब आप दुआ कर रहे थे आमीन मैं कह रहा था, आप दुआ कर रहे थे आमीन मैं भी कह रहा था। ठीक है तू भी खा, लेकिन बचाना नहीं, इसको उठा के नहीं रखना, इसको खाना। उनका हजरत दाऊद ताई वाला खुदा की कसम जब मैंने वो मुंह में डाला ना, ऐसा अंगूर मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया था, ऐसी मिठास, ऐसा मिठा अंगूर वो था, पता चला कि जन्नत से आया। फिर वो कुछ दूर नौजवान जाने लगा, मैं भी उनके पीछे गया, ये नौजवान कुछ कमाल का। कुछ दूर गया वो नौजवान के पीछे, मैं भी जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद फिर वो नौजवान आसमान की तरफ मुंह करके कहता है या अल्लाह मेरे कपड़े मैले हो गए हैं, कपड़े भेज, कपड़े मैले हो गए हैं, दूसरे कपड़े भेज। तो आसमान से 2 चादरें नीचे आई, आसमान से 2 चादर नीचे आई। तो आपने एक चादर का तहबंद बांध लिया और एक चादर को ओढ़ लिया, एक चादर को तहबंद लुंगी बांध लिया और एक चादर को ओढ़ लिया, और फरमाया पहले बांधने ओढ़ने से पहले फरमाया दाऊद ताई तुझे चाहिए? दाऊद ताई कहते मैं जिंदगी में पहली बार इस नौजवान से मिल रहा हूं, उनको मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो उन्होंने कहा आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तो आपने फरमाया हम तो सब कुछ जानते हैं।
यानी भी और बहुत कुछ जानते हैं तेरे बारे में। तो पहने का अकाल ने मुझे हाजत नहीं है कपड़े की। आप फरमाते ठीक है, पुराने कपड़े लिए गरीब एक मिस्कीन दिख रहा था, उसको दे दिया। आप वो कहते हैं ये अल्लाह है कौन? दुआ करता है तो अंगूर आ जाते हैं, दुआ करता है तो आसमान से कपड़े आ जाते हैं। जब हरम में दाखिल हुए तो मैंने उस नौजवान को देखा कि काबे के सामने खड़ा हुआ है और लोग हजरे अस्वद को नहीं बल्कि इसके हाथ और पैरों को चूम रहे हैं, इसके हाथ और पैर को चूम रहे हैं। मैंने एक को पकड़ के पूछा ये कौन है, ये कौन है? बड़ा तो नहीं जानता था, नहीं जानता। ये तो रसूलुल्लाह का बेटा इमाम जाफर सादिक है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये तो रसूलुल्लाह का बेटा है, नाम इनका इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये इमाम साहब ने अच्छा आप देखिए कि आप एक बार मक्का से मदीना मुनव्वरा से मक्का शरीफ जा रहे थे हज के लिए, साथ में कुछ आपके गुलाम और साथी भी थे। अच्छा वो गुलाम और साथी आपके साथ थे तो आप कुछ सफर करने के बाद क्या हुआ, खाने पीने का चीज खत्म हो गई। तो लोग आकर इमाम साहब की बारगाह में अर्ज करने लगे, हुजूर आपके रहते हुए हमें ये क्या भूख बहुत शिद्दत की लग रही है, कुछ तो चाहिए हमें खाने के। तो इमाम साहब ने अच्छा करीब गए, एक खजूर का झाड़ जंगल में सूख गया था, पूरा टोटल सूखे हुआ था, उसके पत्ते भी हरे नहीं थे, टोटल उसकी जो लकड़ी वो भी सूख गई थी। इमाम जाफर सादिक ने उस झाड़ पर हाथ लगाया और लगाकर फरमाया ऐ झाड़ वो रिज़्क हमें दे जो अल्लाह ताला ने तेरे जरिए हमारे हाथ में रखा है। इतना कहना था तब पके हुए खजूर गिरने लग गए उस झाड़ से, जो पत्तियां तक सूख गए थे, उसके जो है ना उसका जो है पेड़ तक पूरा सूख गया था, लेकिन पके हुए खजूर गिरने लगे। आपने खाओ, पेट भर कर खाओ। तो उसमें एक था उस दौर का वहाबी खड़ा हुआ, उस दौर का वहाबी समझिए आप, खड़ा हुआ था, ये तो बहुत जबरदस्त जादू है। आपने फरमाया जादू नहीं है, ये अहले बैत की इज्जत है जो अल्लाह ताला उन पर करम फरमाता। ना ये बहुत बड़ा जादू है। आपने उसको समझाया ये जादू नहीं है, जादू का लफ्ज़ मत बोल। वो कहने का ना कुछ भी बोले, ये जादू ही है। आपने फरमाया अगर तू नहीं मानता, अल्लाह ने हमें वो इल्म अता फरमा, मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुझे कुत्ता बना सकता हूं। इमाम जाफर सादिक अभी इसी वक्त तुझे कुत्ता बना सकता हूं। अच्छा वो मैंने कहा उस दौर का बना के बताओ, बोला बुजुर्गों से कभी बेअद भी नहीं करना, अल्लाह के नेक बंदों से उनके सामने गुस्सा कहा बना के बताइए। आपने कहा आग बंद करी वो इल्म है ना, इल्म जाफर लाल वाले उसो में उनके पास आग बंद करे, कुछ पड़ा फूका, उसी वक्त लोगों के सामने कुत्ता बन गया। अब कुत्ता जब बन गया दौड़ता हुआ वहां से निकला जंगल से, अपने घर गया बीवी बच्चों के पास। जब बीवी बच्चों के पास गया तो उन्होंने लाजिम क्या पछाने गए, उन्होंने कहा ये कुत्ता कहाँ गया, हमारे पास घुस के आ रहा है, कोई बच्चों के पैर पे पड़ रहा है, कभी बीवी के पैर में कर रहा है, कहा ये कहाँ से आ गया। उन्होंने लकड़ी लेकर उसको मारना शुरू कर, इतना मारा, फिर वो अपने घर से भागते हुए आया और उसी जंगल में जहाँ इमाम साहब और आपके मुतक़िदीन बैठे थे, आके इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला के कदमों में लेटकर हाथ पैर मारने लगा। तो इमाम साहब फरमाते लोगों ने कहा हुजूर ये क्या कर रहा, ये माफी मांग रहा है, कहा हुजूर माफ कर, हाँ माफ कर दे। तो कहा हुजूर अब क्या कर, इसके जख्म का से कहा गया था बीवी के पास, लेकिन शायद कुछ इशारे मिलने का, लेकिन इसको मारा इसके बीवी बच्चों ने। फिर आपने रहम खाकर फिर दोबारा उस पर दुआ पड़ी, वो इंसान बन गया। ये मराती बल्कि जानवरों की बोलियां तक आप समझते थे। मैंने कई बार तकरीर की, इमाम साहब एक साइंटिस्ट के अगर नजर से देखे तो वो उलूम वाला है इमाम साहब का। लिहाजा इमाम जाफर सादिक बैठे हुए के ऊपर झाड़ पर एक कबूतर एक कबूतरी दोनों बैठे हुए। इमाम साहब देख रहे दोनों मेल फीमेल समझिए, दोनों बैठे हुए। इमाम साहब देख रहे दोनों, देखिए अचानक हज़रत इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए। इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए
तो मुरीद ने कहा हुजूर आपने पहले उन दोनों को देखा, कुछ देर देखने में मुस्कुराने लगे, कितना हंसे, मुस्कुराहट निकल गई आपकी, हंसने की वजह क्या है? फरमाया इमाम जाफर सादिक ने वो जो मेल है ना अपनी बीवी को फीमेल को कह रहा था कि तू मेरी जान है, कबूतर कह रहा कबूतर को, और इमाम जाफर सादिक समझ रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह, तू मेरी जान है, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सुन कबूतर कह रहा है, लेकिन सुन तुझसे ज्यादा वो नीचे जो बैठे हैं ना, हाय हाय बोला ना सुभान अल्लाह, तुझसे ज्यादा वो जो नीचे बैठे हैं ना उनसे बड़ा प्यार है मुझे, अब तुझसे मोहब्बत इसलिए कर रहा हूँ, एक बच्चा देना उनका गुलाम मुझे बनाना है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं उसके बाद पर मुझे हंसी आ गई, हाय हाय क्या मेरे जानवर जिसके मुकाम मर्तबे को समझे, जानवर। अब किसी ने कई मैंने कहा मुनाजरे आते थे, कई मामला आपके पास आते थे, इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक शख्स आ गया, आकर कहने लगा हुजूर कुरान सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने 4 जानवरों का जिक्र किया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तू मुर्दों को जिंदा कैसा कर सकता है, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम जाओ जाकर 4 जानवरों को लाओ, उनको जुबा करो, कि जिस्मों को खीमा बनाओ, 4 पहाड़ों पर रखो, के मुंडों को अपने पास रखो, फिर आवाज दो, फिर अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4 जानवरों को लाए, जिस्मों को खीमा किया, मुंडों को अपने पास रखा, उनके खीमों को मिलाकर अलग अलग 4 पहाड़ों पर रख दिए, फिर आवाज दिया तो 4 के 4 के जिस्म अलग अलग होकर जुड़कर आए और आकर अपने अपने सरों को मुंडी जुड़ाया और चले गए। अब सवाल करने वाले ने सवाल किया जो 4 जानवर कुरान में आया है वो उनका नाम नहीं आया, वो 4 जानवर है कौन से, नाम नहीं आया, आप बता सकते वो 4 जानवर कौन से थे? आपने फरमाया हाँ बता सकता हूँ, है ना, जाहिर उलूम के साथ साथ बातिन, हाँ कुरान के नाम है, 4 चीजों को आपने जुबा किया लेकिन नाम नहीं आया, नाम इमाम साहब बता रहे हैं, पर उसमें एक मोर था, एक मुर्ग था, एक कबूतर था, एक बदक था, ये चारों का नाम लिया और नाम मिलकर बताने के बाद अच्छा वो मंजर तुम अब देखना चाहते हो, हाय हाय हाय, फिर से वो मंजर अपनी आंखों से आप देखना चाहते हो? मुरीदों ने कहा हुजूर क्यों ना अगर आप दिखाए तो मैं देखना जरूर चाहता हूँ। मुरीदों ने कहा, उसी वक्त इमाम साहब ने कहा ए मोर इधर आ। हमने देखा आसपास तो कोई दूर दूर तक मोर नहीं था, लेकिन एक मोर जंगल से भागता हुआ आ रहा, आपने वही कबूतर उड़ा रहा, एक बदक इधर आ, एक मुर्ग इधर आ, सेम वही काम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था आपने कर बताया और सेम वही मंजर अपने मुरीदों को बताया और बता दिया। जब मुस्तफा के गुलामों का ये आलम है तो आका के इख्तियार का आलम क्या होगा? अगर वो कह रही है क्या वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने क्यों किया, मैंने कहा देखो काम शख्सियत बदलती है तो नाम भी बदलता है, वो काम नबी से हो तो उसको मुजज़ा कहा जाता है, वली से हो तो उसको करामत किया जाता है, बस काम सेम होता है, काम सेम होता है, शख्सियत बदलती है, काम सेम होता है, शख्सियत बदलती है। नबी अगर वो काम करे तो मुजज़ा, वही काम वली करे तो करामत, वही काम अगर नबी करे तो करामत। आप अच्छा एक आपके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि आप जो है इल्म उलूम तो क्या बस वो तरीके सीना पर सीना आ रहा था आपके पास। आपने एक बार मर्तबा फरमाया इमाम जाफर सादिक ने कि इंसान के पास जिस्म में दुरूद पाक पढ़े एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलंद आवाज से पढ़िए। इमाम आज़म इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने इससे पहले भी कहा था कि सूरज के बारे में, चांद के बारे में, तारों के बारे में, बल्कि इंसान की जिस्म के अंदर क्या क्या चीजें आती है इसके बारे में सारी बातें इमाम जाफर सादिक ने बताया। और इस पर मेरे बैंड रिकॉर्ड हो, इस पर एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने एक किताब भी लिखी कि द ग्रेट ऑफ साइंटिस्ट इमाम जाफर सादिक,
इंग्लिश में किताब भी लिखी है, बरतानिया के एक साइंटिस्ट ने लिखी। वो आज भी इंटरनेट और गूगल पर सर्च करिए, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इमाम जाफर सादिक उस किताब का नाम है। उसमें उस 1300 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं, तरक्की तो नहीं है, लेकिन जो इमाम साहब ने फरमाया था उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया इंसान के जिस्म में 4 चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा होती है। इमाम साहब फरमा ना टेक्नोलॉजी है, ना मशीनरी है, ना कुछ नहीं, लेकिन देखिए कुर्बान जाए अहले बैत के इल्म पर। 4 चीज ऐसी है तो इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा होती है। फिर फरमाया 8 उससे कम होती है, फिर फरमाया 8 उससे भी कम होती है। अब देखिए ये कब कहा था इमाम साहब ने? 1300 साल पहले, 83 90 100 हिजरी की बात चल रही है, पकड़। उस वक्त कहा था कि इंसान के जिस्म में 4 चीजें सबसे ज्यादा होती है, 8 उससे कम, 8 उससे कम। अब आप साइंस क्या करिए, देखिए आप जो इंसान के बॉडी में 4 चीजें, जो इमाम साहब ने 1300 साल पहले कहा ना, साइंस कह रही क्या वो बात सुन फरमाते। साइंस कहती है जो इंसान में 4 चीजें जो ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, वो क्या है? एक ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन, चौथा नाइट्रोजन। फरमाया ये इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा होती है। सहस आज करिए, इमाम साहब ने 1300 साल पहले फरमाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। थको न तो चेहरे देखकर बोले सुभान अल्लाह। क्या इल्म अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया। 4 चीजें जो सबसे ज्यादा होती है, ये 4 है। फिर फरमाया 8 चीजें उससे कम। साइंस कहती है देखिए 8 और कम क्या होती है? उससे कम, 4 से कम। तो 8 में फरमाया पहली 8 में जो कम होते हैं, उसके बाद 4 से कम 8, फिर 8 से और 8 और उससे कम। ठीक है, अब सेकंड वाला सुने जो इमाम साहब ने पहले फरमाया था। अच्छा इसके नाम भी बताए थे, लेकिन मैं आपको यहाँ क्योंकि इंग्लिश में बोलो थोड़ा जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरी सही नहीं है तो थोड़ा मुस्कुराइए, लेकिन बात समझिए। अब जो 8 चीजें कम है वो क्या है? पहला मैग्नीशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटाशियम, चौथा कैल्शियम, पांचवा फॉस्फोरस, छठवां चौरिलिन, सातवां सल्फर और 8वां आयरन। और फरमाया 8 उससे कम इंसान के जिस्म में होते हैं सारी चीजें। ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उनको पता है कि इसमें कमी पेशी होती है तो इंसान बीमार होता, उसके अंदर बीमारी आते हैं। ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, अक्सर आप सोचते रहते ना, इतना तो ये आप सोचते रहते हैं। तो अब देखिए ये कुदरत की तौर पर अल्लाह ने जिस्म में रखी, इमाम साहब ने पहले बताया 8 उससे कम होते हैं। फरमाया एक जो सबसे कम होते हैं इंसान के जिस्म में, एक मोलिब्डेनम, दूसरा सेलेनियम, तीसरा फ्लोरीन, चौथा कोबाल्ट, पांचवा मैग्नीशियम, छठवां कॉपर और सातवां लोडेनियम और 8वां ज़ेनिस। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये इमाम साहब ने पहले फरमाया था। और आज जो है साइंस सूरज के बारे में देखे, साइंस में पढ़ाया जाता है, इमाम साहब ने पहले फरमा दिया था। तो कई आपको अल्लाह ताला ने इल्म ज़ाहिरी में बातें में कमाल फरमाया। लेकिन बात क्या है, उस वक्त अब्बासी सल्तनत शुरू हो गई थी, और अब्बासी सल्तनत शुरू हो गई तो खलीफा मंसूर खलीफा बनकर बैठा था। और जब मंसूर खलीफा बनकर बैठा तो उसने सबसे ज्यादा उसको चिढ़ थी ये अहले बैत से, जो इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद, यानी कि ये खुद भी अब्बासी हुजूर के चाचा हजरत अब्बास की औलाद में से। बनु उमय्या खत्म हो गई, सल्तनत अब्बासिया शुरू हुई हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की औलाद से। उन्हीं की औलाद में से थे मंसूर, बादशाह मंसूर। उसको अक्सर फिक्र होती थी यार महल में लोग कम रहते हैं हमारे पास मुल्क शाम, बल्कि इसने अपना दारुल खुलफा मंसूर ने बगदाद को बना लिया था, मुल्क शाम से हटाकर बगदाद को बना लिया था। लेकिन उसकी नजर मदीना मुनव्वरा में ऐसी थी, वो कहता था अक्सर कि लोग हमारे पास कम आते, ज्यादा इमाम के घर आते, अपने मसाइल लेकर, अपने दुख लेकर, अपने तकलीफें लेकर ज्यादा इमाम जाफर सादिक के घर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा इनके जद की तरह, इनके वालिद की तरह, इमाम हुसैन की तरह कहीं खिलाफत का दावा ना कर दे, कहीं जो है दावा कर दे और आ जाए तो मैं तो हल जाऊंगा। डर गया इस बात। ये डर आज भी निजाम दुनिया के भी देखे, उस दौर में ही बादशाहों को डरता।
अलाउद्दीन खिलजी यहाँ तक कहने लगा, एक काम करे मेरी कुर्सी पे आकर बैठ जाए। निजामुद्दीन ने फरमाया क्यों? कहा मेरे पास कम तुम्हारे महल में लोग ज्यादा आते हैं, मेरे महल में नहीं, तुम्हारे पास ज्यादा आते हैं। कहे ऐसा ना, आपने फरमाया फकीरों को हुकूमत की लालच नहीं होती। तो ये तो निजामुद्दीन उनके औलाद में से थे। अब इमाम जाफर सादिक को देखकर अफसर बहाने तलाश करता था कि कहीं ना कहीं इसको बुलाओ, किसी बहाने से तो कैद कर दूं या मार दूं। मंसूर है। एक दिन बुलाया कि आप बगदाद आइए। आप बगदाद, अच्छा बुलाए तो जाना भी पड़ता, नहीं कि तो जुर्म अलग। बादशाह ने बोला क्यों नहीं आया भाई? जुर्म। तो बहाना चला था ना कि आपको कैसा भी तकलीफ पहुंचा इमाम जाफर सादिक को। आपने कहा बगदाद आओ, आप चले गए बगदाद शरीफ उसके पास। जब महल में दाखिल हुए, जैसा इमाम जाफर सादिक को देखा तो उसके ऊपर एक खौफ तारी हो गई। डर खौफ बादशाह मंसूर के ऊपर ऐसा खौफ, ऐसा डर तारी हुआ कि डर और खौफ के मारे उसको पानी की प्यास लगी। उसने अपने गुलाम को पानी लेकर, वो पानी लेकर तो इमाम साहब ने कहा रुक जाओ, कितनी प्यास लगी है? इमाम जाफर सादिक से पूछो कितनी प्यास लगी है? कहा हुजूर पीने दीजिए, बहुत प्यास लगी है। ऐसा है कि अगर पानी आप नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। अगर पानी तुझे ना मिले तो उसके बदले, पानी के बदले में तू क्या देगा? बादशाह ने कहा अगर मेरी पूरी बादशाह चाहे तो मैं देने तैयार। इस वक्त जो प्यास मुझे लगी है, एक पानी की गिलास के बदले में पूरी बादशाह देने तैयार हूं। इमाम जाफर सादिक ने पी लिया। पीने के बाद इमाम साहब ने फरमाया अगर एक बात बता कि ये अब ये पानी ना निकले पेट से पेशाब के जरिए, अब क्या करेगा? मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी हुकूमत के अलावा और सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया देख ले, तेरी हुकूमत एक गिलास पानी की भी मोहताज। हमें दूसरे का हुजूर ने कुछ के न कुछ नहीं है, बस चले गए। फिर कुछ दिन खामोश रहता, फिर बेचैन होता कि कैसा करूं, उनको किस तरह से बहाना लाओ, किस तरह से पकड़ के लाओ, किस तरह से उनको तकलीफ पहुंचाओ। फिर एक बार बोला इमाम साहब को बुला कर लाओ। फिर आए इमाम जाफर सादिक और अब के बार सख्ती से जल्लाद को कहा था अब उन्होंने हाथ ही में सर पे हाथ रखता हूँ, इमाम पर सर निकाल मार देना, माज़ल्ला शहीद कर देना। उसने कहा ठीक है। जल्लाद तैयार था। बादशाह के इशारे में इमाम जाफर सादिक महल में दाखिल हुए। दाखिल होना था, प्लानिंग तो ये थी कि इमाम जैसा महल में दाखिल होंगे, बादशाह सर पे हाथ रखकर इशारा देगा जल्लाद को, लेकिन बादशाह खड़ा होगा, दौड़ता आया दरवाजे के पास, हाथ चुमा, करीब ले आकर अपने बाजू बिठा लिया, अपने पास बिठा लिया। बिठाने के बाद कुछ देर बात करने के बाद बोले हुजूर कुछ हाजत हो तो बोलिए। अभी तो जल्लाद खड़ा, कब बादशाह सर को हाथ लगाता, कहा हाथ कहाँ लगा, वो तो बात कर रहे हैं मसरूफ होकर। तो लिहाजा हुजूर कुछ हाजत है तो बताइए। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि हाजत कुछ नहीं, बस एक ये है कि दोबारा ना बुला महल में, आइंदा ना बुला, बस ये कहा, उठकर चले गए। जैसे ही इमाम जाफर सादिक चले गए, ये धड़म से बेहोश होकर गिर गया बादशाह। कुछ देर के बाद होश आया, जल्लाद ने, वजीरों ने पूछा हुजूर मामला तो उल्टा हो गया, आपके कहना कुछ चाह रहे थे, हुआ कुछ है। इमाम जाफर सादिक के जाने के बाद बेहोश होकर गिरा। होश में आने के बाद मंसूर कहता है खुदा की इज्जत जलाल का कसम, सुनो कि जब इमाम अंदर दाखिल हुए महल में, उनके पीछे इतना बड़ा अस्ता, एक जो महल के नीचे उसका मुंह था, दूसरा ऊपर का हिस्सा महल के ऊपर था। उसने इशारे में बात करके कहा कि अगर तूने इमाम साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, महल के साथ तुझे निकल लूंगा। अपने वजीरों जल्लादों ने तुम्हें नहीं दिखा, वो दसा किसी ने कहा हमें तो कुछ नहीं दिखा, मुझे दिखा। वो हैबत मेरी तारी हो गई। मैंने उनको इज्जत से बुझा, 3 टाइम की नमाजें इसकी छूट गए। इतना खौफ तारी हुआ कि जाकर एक धड़म से हसर में गिरा, तो दूसरे दिन जोहर की नमाज से पहले उठा। मगरिब असर गई, मगरिब गई, इशा गई, मगरिब गई, इशा गई, फजर की नमाजें, 3 नमाजें इसके चले गए मंसूर के, लेकिन फिर भी खामोश नहीं रहा। ये है कुर्सी की लालच, पैसा इतना होने के बावजूद भी लोगों को आज कैसा तकलीफ पहुंचो। अरे भाई जिसको तो तकलीफ पहुंचाना चाह रहा है, कई बार ऐसा होता है कि कब तकलीफ पहुंचाना चाहता है खुद तकलीफ में आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर खामोश रहता हूँ, पानी के बुलबुले नहीं मैं उस बारे में सोचा तो ऐसा हुआ मैं नहीं करता, थोड़ी देर तक अच्छा रहता, फिर खुश, क्योंकि ये लालच बड़ी खतरनाक चीज होती है कुर्सी की और पैसे की।
इज्जत और शोहरत, ये लालच से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हाँ, ये लालच अच्छी चीज है, किसमें? नेकी कमाने में। लालच चाहा आना चाहिए, लालच फितरत के अंदर रखी गई है, लेकिन नेकी कमाने के लिए, दूसरों के टांग खींचने के लिए नहीं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने जाता है वो खुद तकलीफ में गिर जाता है। ये मैं नहीं, इमाम जाफर सादिक का ये कौल मुबारक है। खुद फरमाते, अभी मैं आपके सामने सुनाता हूँ कि इमाम आखिरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है फिर उनकी के खास साथी के जरिए जहर भिजा। इसी बादशाह ने खामोश नहीं रहा, इतना देखने के बावजूद भी। बाद लोग बोलते ना, हजरत आपके बारे में इतना जानता फिर भी बोल रहा, क्या कर सकते हैं? इस लोग हर दौर में थे, इतने करामतें देखने के बाद भी इमाम सबको नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्हीं के साथ उठने बैठने वाले के जरिए जहर भिजा, और वो जहर इमाम जाफर सादिक को खाना में दिया गया। आप खाना खाए और आने के देखिए, आप बेजा अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते बुजुर्गान, अल्लाह के नेक बंदे। अगर ये पावर इख्तियार जो इमाम जाफर सादिक के पास है, थोड़ा बहुत हमारे पास भी आ जाता, अपन कितनों को सुला बताने। तू देख रहा गोर के, तू भी गिर मेरे को दोबारा तू बोला, तू भी चले जा। तो ये बुजुर्गान के पास इख्तियार रहता, फिर भी इख्तियार रहने के बाद भी सब्र करते हो। इख्तियार को कम इस्तेमाल करते हो, सब्र को ज्यादा इस्तेमाल करते हो। इख्तियार को कम इस्तेमाल कर सब्र को ज्यादा इस्तेमाल करना, ये है अहले बैत के ज़माने, उनका तरीका, उनके घराने का तरीका। इख्तियार रहता है, पावर रहता है, फिर भी मुसीबतों पे सब्र करते हो। अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को बताते हैं कि सब्र सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा इख्तियार है। लिहाजा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया गया। 65 साल की उम्र में आपकी शहादत हुई जन्नतुल बकी में। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार मुबारक आज भी मौजूद है। आखिरी बात इंशाअल्लाह है तो जिक्र पढ़ेंगे। आखिरी बात, जो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक शागिर्द फरमाते कि मैं एक बार इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काज़िम की खिदमत में गया, तो उन्होंने अपने वालिद इमाम जाफर सादिक की कुछ वसीयतें बताई। वो वसीयतें उस दौर की है, लेकिन आज हम सबको काम आएंगे इंशाअल्लाह। इमाम जाफर सादिक ने की सिर्फ कुंडे पकाकर फातिहा दिलाकर खिला देना, तो ये कहना अमल की बात नहीं करना। भाई इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अपने कनीजों, अपने गुलामों, घर में काम करने वालों को बुलाकर बोलते थे, कर क़यामत के दिन तुम में से कौन जो सबसे पहले बख्शा जाएगा ना, वो मेरी भी बख्शिश कराना। लोग रोते थे, हुजूर ये आजिज़ी की इंतहा है, आजिज़ी की इंतहा है। लोग रोके के तो हुजूर ये क्या कह रहे हो? तो नहीं, क़याम के हसब नसब काम में आता, लेकिन आजिज़ी देखे कि अमल काम में आता, तक़वा काम में आता। सुफियान सूरी को इमाम जाफर सादिक कहते हैं। सुफियान सूरी क़यामत के दिन, क्योंकि सुफियान सूरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इमाम आज़म के भी उस्ताद, इमाम बुखारी के भी उस्ताद। सुफियान सूरी इमाम आज़म के शागिर्द, इमाम बुखारी के उस्ताद है सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये फरमाते एक मर्तबा मैं इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गया तो देखा कि आपके जिस्म पर भारी किस्म का लिबास पहने, बहुत भारी जुब्बा पहने हुए। तो सुफियान सूरी ने फरमाया, हुजूर अब रहा नहीं क्या दिल में, कहा हुजूर ये आपका लिबास है ना, आपके वालिद का लिबास है, ऐसे भारी लिबास आपके घराने ने कभी पहना नहीं, आपने क्यों पहना? तो सुफियान सूरी के करीब बुलाकर अपने आस्तीन उठाकर दिखाया, तो ये अंदर जो है ना इमाम जाफर सादिक टाट का लिबास पहने हुए। अंदर क्या है? टाट का लिबास, ऊपर भारी किस्म का जुब्बा है, अंदर टाट का लिबास पहने हुए हैं। और फरमाते इमाम जाफर सादिक ये जो लिबास मैंने पहना है ऊपर, ये लोगों के लिए पहना है और अंदर ये अल्लाह के लिए पहना। यानी बातचीत क्या है, लोगों के नजदीक लिबास को देखकर इज्जत होती। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब बादशाह ने बुलाया तो हुजूर जरा मेरे पास आइए। मौलाना रूम चले गए जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाह से मिलने। वही आम लिबास, आम टोपी पहन लेके चले गए। आज हो गया ना भाई, दिखावा समझते बहुत बड़े पहुंचे हुआ। पीर साहब के अगर मुरीद यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में बहुत पहुंचे हुए मुरीद है। पीर साहब के घर के बाहर लंबे गाड़ियां बहुत पहुंचे पीर है। आज चल रहा है बुजुर्गान के पास आजिज़ी बहुत होती थी।
वो कहाँ बस अमल खत्म हो गया, बस पीर साहब को मुरीद बन जाओ, हाथ चुमो, पैर चुमो, थोड़ा नजराना दे दो, कंफर्म तुम जन्नती होगा। ना उनको पीर साहब दाढ़ी रखने को बोलते हैं, ना नमाज के लिए बोलते हैं, ना इताअत, कुछ नहीं। यानी अमल के बाद यहाँ तक के आज हाल हो गया है, मदरसों से तसव्वुफ खत्म हो गया। पहले तसव्वुफ मदरसों में होता था, अगर तसव्वुफ खत्म से हाफिज बन रहे, आलिम बन रहे, सीने के तकब्बुर कैसा निकालना, दिल को कैसे पाक करना, जहनों को कैसे पाक करना, रूह को कैसे पाक करना, गंदी आदतें कैसे खत्म करना, ये तसव्वुफ हो जाता था। जब तसव्वुफ में आते थे लोग, मदरसे में तसव्वुफ भी सिखाया जाता था, अंदर से अकड़, तकब्बुर, हसद ये खत्म होती थी, फिर उनके रूह और उनके दिल पर अल्लाह की नूरानी चमकने लगती थी। ये खत्म हो गया। आज सिर्फ हाफिज बनाया जा रहा है, तो धीरे धीरे आजकल क्या दिखावा बहुत हो गया। ये दिखावा करो कि आपके 1000 मुरीद तो आप बहुत पहुंचे पीर हो गए। लेकिन बुजुर्गों के पास ऐसा नहीं होता था। इमाम जाफर सादिक तो तन्हा कई एक सफर कर रहे, कोई उनको पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था, बाद में मालूम होता था इमाम साहब है। ये तो बुजुर्गों गौसियत कुबरा में रहने वाले, समंदर रहने वाले, ये उनकी आजिज़ी होती। तो मौलाना रूम को बादशाह ने बुला के, हुजूर आप मेरे घर पर महल में आइए, आपको फला काम है। आप चले गए, नॉर्मल सा लिबास पहनकर, नॉर्मल टोपी पहनकर चले गए। बाहर चौकीदार रुका, कौन है? अरे भाई बादशाह बुला, रूमी हूँ। कौन रूमी हो? तुम रूमी नहीं, तुम्हारा लिबास देखो। तुम कहाँ जाते? मैंने लेकिन हकाल दिया। अब हकाल दिया तो घर वापस आ गए इमाम जलालुद्दीन। घर आकर भारी लिबास पहना, हो बड़ा इमाम भारी पहना। अब बन कर जब गए महल के पास, तो अब गुलाम कहे आप ही हो? हाँ मैं हूँ। अब दरवाजा खोलो, आपके इंतजार में। बादशाह ने कहा था कि वो रूम में आएंगे, वो भेजना। अंदर चले गए। अब बादशाह ने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान बिछाने के बाद हुजूर खाना खाइए। आपने खाना लिया, देखे इमाम जलालुद्दीन खाना लेकर लिबास में लिखा, लिबास को कह रहे हैं कहाँ गई आजिज़ी हमारे पास। अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद। हम 5 टाइम की नमाज पढ़ के किसी को गिरा कर ना देखे। अगर अमल हम कर रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन किसी को तकलीफ ना देना। आजिज़ी अपने अंदर, अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद। तो लिहाजा आपने कपड़े को बादशाह ने कहा हुजूर क्या हुआ? आम लिबास पहन के आओ, तुम्हारे खादिम ने रोक दिया, अच्छा पहन कर आया तो अब अंदर छोड़ा। समझ में आ गया लिबासों की कोई अहमियत होती। बाद में बादशाह ने बुलाकर उसको खूब डांटा। लिहाजा अब देखे इमाम जाफर सादिक ही तो बताया जा रहे हैं कि अल्लाह की यहाँ आजिज़ी पे शिरक। आप इख्तियार रखते हैं, आपके पास पावर है, तो आप आजिज़ी पर, जितना आपको इख्तियार उतना आजिज़ी बुजुर्गों के पास आया। इसलिए फरमाते हैं कि जमीन जैसी आजिज़ी होना वली की सिफत है। जमीन जैसी आजिज़ी, सूरज जैसी शफकत। खाजा गरीब नवाज फरमाते वली कौन होता है? जिसके अंदर सूरज जैसी शफकत हो। सूरज उगला तो गंदगी पे भी रोशनी पड़ती है ना, रोशनी। सूरज ये नहीं बोलता मैं गंदगी पे नहीं पड़ता हूँ, सब पर रोशनी देती। और आजिज़ी जमीन को जितना मारो आजिज़ी। तो आजिज़ी जमीन जैसी, सूरज जैसी शफकत जो अपने अंदर पैदा करता है, अल्लाह ऐसे अपना वली बना लेता है। ये खाजा गरीब नवाज का कौल है। तो खैर ये काम बुजुर्गों ने मैं आपको बताना चाहा था। खैर यहाँ में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयतनामा आपके सामने पढ़कर बात खत्म कर रहा हूँ। थको मत, चेहरे में जरा खुशहाली लाइए और सुनिए मेरी बात को। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे इमाम मूसा काज़ी को वसीयत कर रहे हैं। अब इमाम साहब का इल्म, अमल, तक़वा, परहेज़गारी को ज़हन में रखे और उनको मुकाम, मर्तबा, नस्ब को ज़हन में रखे। और बड़े बड़ों की बात भी बड़ी होती है, और बात तो 1300 साल करेगी। इन बातों को आज आकर अमल करेंगे, यकीन जानिए यहाँ दिल है ना सुकून में आ जाए। अब देखिए मालदार कौन? इमाम जाफर सादिक अपने बेटे, बेटा मालदार कौन जानता है? तो मालदार पैसे वाला कौन? मालदार हमको मालूम है। मालदार बोलते हम किसको कमी ख्वाहिश नहीं कि माल कमाने के लिए इमाम साहब क्या करें। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि बेटा मालदार वो है, मालदार आदमी वो है जो तक़सीम इलाही पर राजी रहे। अरे यार ये जिम्मे सोने के पानी के लिखने के लायक है, इत्मीनान आ जाएगा। तक़सीम इलाही पर राजी रहे और जो दूसरों के माल पर नजर रखे वो फकीर की हालत में ही मरता है। मालदार वो जो तक़सीम इलाही, जिसको जो दिया, जिसको दौलत, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। किसी को दौलत में बना तो उसको दौलत में बना है ही उसके लिए बेहतर है।
उसमें उसका ईमान बचा हुआ। किसी को फकीर बना तो अल्लाह ताला ये हिकमत वाला उसको इसी हाल में रखना बेहतर था, उसमें इसका ईमान बचता। कभी मालदार गरीब हो जाता तो ईमान बेच देता, कभी गरीब अमीर हो जाता तो ईमान बेच देता। तो इस बात को समझिए आप। तो हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मालदार वो है जो तक़सीम इलाही पर राजी रहे, और जो दूसरों के माल पर नजर रखे वो फकीरी की हालत में मरता है। तक़सीम इलाही पर राजी ना रहने वाला, इमाम जाफर सादिक तक़सीम इलाही पर राजी ना रहने वाला गोया अल्लाह के फैसले को नहीं मानता, कि गोया वो अल्लाह के फैसले को नहीं मान रहा है, और अपनी गलती को इमाम जाफर सादिक और अपनी गलती को छोटा समझने वाला, ये जुमला आज के दौर में हम सबको सीखेंगे इंशाअल्लाह। ये ज़हनों में डाले। इमाम जाफर सादिक फरमाते जो अपनी गलती को छोटा समझने वाला दूसरों की गलती को बड़ा समझे, और जो दूसरों की गलती को छोटा ख्याल करने वाला अपनी गलती को बड़ा समझता है वो कामयाब हो जाता है। यानी अपनी गलती को बड़ा, दूसरों की गलती को छोटा समझता। अपनी गलती को अरे उन्होंने गलती करता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी छोटी भी गलती तो बड़ा समझो, बड़ी की गलती अगर सामने वाला बड़ी गलती करा तो छोटा समझ, मैं खुद इतना गलत हूं दूसरों को क्या बोला। शर्त है कि शरीयत के खिलाफ ना हो, ठीक है। अब ये फिर फरमाते इमाम जाफर सादिक फरमाते बेटा दूसरों के ऐबों से पर्दा हटाने वाले के अपने ऐब जाहिर हो जाते हैं। हाय हाय हाय, जो ये तक मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा। इमाम साहब कहते हैं दूसरों के ऐबों से पर्दा हटाने वाले के खुद के ऐब जाहिर हो जाते हैं। बगावत की तलवार बुलंद करने वाला बिला वजह, अच्छा इन्होंने बड़े आलिम बन गए, बगावत हो गए। क्या थे जो लोग पहले क्या थे, अब थोड़ा तकरीर कर ले रहे, बैठ रहे, थोड़ा नमाज पढ़ ले रहे, तो बगावत की तलवार। फरमाते इमाम जाफर सादिक कि जो बगावत की तलवार को बुलंद करता है वो खुद उसी में कत्ल कर दिया जाता है, उसी में कत्ल। बहुत गहरी बात है, अगर गौर से सुने आज के दौर में ये आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे। अल्लाह मेरे अंदर से भी एक खिसलत खत्म कर, मैं आपको किसी को ताना नहीं, मेरे अंदर भी गंदगी की चीजें है, मैं कोशिश करूंगा आज से इन बातों पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह, सोमल इंशाअल्लाह। और फरमा इमाम जाफर किसी के लिए गड़ा खोदने वाला खुद ही उसमें गिर जाता है। आगे किसी के लिए गड़ा खोदने वाला खुद ही इसमें गिर जाता है। और फिर आया इमाम जाफर सादिक फरमाते बेवकूफों की सोहबत में बैठने वाला, बेवकूफों से मुराद यहाँ पागल कौन बैठता, पागलों की सोहबत कोई बैठता, दीवानों की सोहबत है, पागलों की सोहबत नहीं। बेवकूफों से मुराद दुनियादार लोग, जालिम फासिक लोग। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं बेवकूफों की सोहबत में बैठने वाला हकीर और जलील हो जाता है, जबकि उलमा की बुजुर्गों की सोहबत अख्तियार करने वाला इज्जतदार हो जाता है। फिर फरमाते हैं बेटा इमाम मूसा काज़िम कह रहे हैं इमाम जाफर से बेटा लोगों पर ऐब लगाने से बचना, लोगों पर ऐब लगाने से बचना वरना लोग तुम पर ऐब लगाएंगे। फजूल बातों से बचना वरना उसकी वजह से तुम जलील और रुसवा होगे। और बेटा हक बात ही कहना, चाहे तुम्हारे हक में हो या खिलाफ। हाय हाय, हक बात ही कहना चाहे तुम्हारे हक में हो या खिलाफ। जवाब सही बात हमारे हक में नहीं रहती, नहीं मैंने मानता है बात मैंने फरमाया बेटा हक बात ही कहना चाहे वो तुम्हारे हक में हो या खिलाफ। क्यों? क्योंकि मजम्मत का सामना तुम्हें अपने दोस्तों की तरफ करना ही पड़ेगा। लिहाजा अच्छा यहाँ देखिए फिर इमाम साहब कहते बेटा किताबुल्लाह की तिलावत करते रहना, कुरान की तिलावत करते रहना, सलाम को आम करना। जरा खुदने की नियाज करने वाले से नियाज कर हमने हक अदा कर दिया ना, इमाम को मानते तो इमाम की भी मानो। इमाम जाफर सादिक फरमाते कुरान की तिलावत करते रहना, सलाम को आम करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, खता ताल्लुक करने वाले से रिश्ता जोड़ना, जो तुमसे टूटे उनसे जोड़ना, जो तुमसे बात ना करे उससे बात करने में पहल करना, जो तुमसे मांगे उसे अता करना, चुगलखोरी से बचना कि ये दिलों में बुग़्ज़ पैदा करता है। चुगलखोरी से बचना ये दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। लोगों के ऐब के तरह लोगों के ऐब तलाश करने में ना होना, ये चीज खुद को मजम्मत और तोहमत के मुकाम पर ला जाती है। जो लोगों के ऐब तलाश करने पे लग जाता है वो खुद को
ऐसे मुकाम पर अपने आप को खड़ा कर लेता है जहां मजम्मत और बदलामगी का जगह होती है, वहां खुद वो बदलाम हो जाता है। लिहाजा यहाँ एक और बात इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ऐ बेटा अगर अच्छाई की तलबगार हो, अच्छाई के तलबगार हो तो उसके मामीन को लाजिम जानो, बेशक भलाई का मदद है और मदद करते जड़ को। माउन की कोई असल जड़ होती है और असल की शाखें होती है, शाखों के साथ फल होते हैं, फल अपने उसूल के साथ ही अच्छे होते हैं, जड़ उसी वक्त मजबूत होते हैं जब जमीन भी अच्छी हो। यानी अपनी नेकी को मजबूती के साथ करो, मजबूती के साथ करो, ये इमाम साहब कहना चाह रहे हैं। फिर फरमाते बेटा अगर मुलाकात के मुतमन्नी हो तो मुलाकात करना चाहते हो, किसी को दोस्त बनाना चाहते हो, फरमाते बेटा अगर मुलाकात के मुतमन्नी हो तो नेक लोगों से मिलना, फुस्साक और फुज्जार से ना मिलना। फुस्साक और फुज्जार उस चट्टान की मानिद है जिससे पानी नहीं बहता। फुस्साक यानी गुनाह गुनाह करने वाला उस चट्टान के मानिद है जिससे पानी नहीं बहता। ऐसे दरख्त की तरह है जो सर यानी हरा नहीं होता, ऐसी जमीन की मिसाल है जिस पर घास नहीं उगती। कौन? फुस्साक, खुलेआम गुनाह करने वाले, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वाले। फरमाते हैं हजरत सैयदना इमाम अली मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तो फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक ने इतनी वसीयत फरमाई, उसके बाद आपका इंतकाल हुआ। लिहाजा आज का जो उन्वान आपके सामने इमाम जाफर सादिक के अक़वाल, आपकी जिंदगी के कुछ अहम गोशे मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने मुरीद और मुतक़ीद यहाँ बैठे मलाइक के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बना। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।